सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन शहर की सड़कें धीरे धीरे जागने लगी थीं। बस स्टैंड के पास चाय की दुकान से उठती भाप, हॉर्न की आवाजें और लोगों की जल्दी जल्दी चलने की आहट पूरे माहौल को व्यस्त बना रही थीं। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला लगभग 15 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था राजू। राजू के कपड़े फटे हुए थे। उसके कंधे पर एक पुराना गंदा बोरा लटका हुआ था, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ भरा था। राजू शहर में कूड़ा बीन कर अपना गुजारा करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे आज उसके जीवन में कुछ खास होने वाला हो। राजू का सपना। राजू पिछले कई महीनों से एक सपना देख रहा था। वो हमेशा बसों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी बस में बैठकर दूर जाऊंगा, खिड़की के पास बैठकर दुनिया देखूंगा। उसने कभी बस में सफर नहीं किया था, लेकिन आज आज उसने ठान लिया था कि वो सरकारी बस में जरूर बैठेगा, क्योंकि आज शहर में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लग रहा था, जहां गरीब बच्चों का इलाज होता था। राजू कई दिनों से बीमार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे बस में बैठने का अनुभव चाहिए था। उसने सुबह सुबह कूड़ा बीनकर कुछ पैसे जमा किए थे। बस टिकट के लिए बस उतने ही पैसे थे। कुछ देर बाद दूर से सरकारी बस आती दिखाई दी। बस के ऊपर धूल जमी थी, लेकिन राजू के लिए वो बस किसी हवाई जहाज से कम नहीं थी। बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। राजू भी हिम्मत जुटाकर बस के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन तभी बस का कंडक्टर उसे घूर कर देखने लगा। कंडक्टर का नाम था शर्मा जी। उन्होंने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदा बोरा, नंगे पैर। उनके चेहरे पर नाराजगी आ गई। जैसे ही राजू बस में चढ़ने लगा, शर्मा जी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ लड़के, कहां घुस रहा है? राजू घबरा गया। धीरे से बोला, भैया, बस में बैठना है, टिकट के पैसे हैं मेरे पास। कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, पहले जाकर नहा के आ, ये बस है, कूड़ा घर नहीं। बस में बैठे कुछ लोग हंसने लगे। राजू की आंखें झुक गईं, लेकिन उसने फिर हिम्मत करके कहा, भैया, मुझे बस में बैठना है, मैं पैसे दूंगा। कंडक्टर ने गुस्से में कहा, नहीं, तेरे बोरे से पूरी बस में बदबू फैल जाएगी। और उसने राजू को बस से नीचे धक्का दे दिया। राजू सड़क पर गिर पड़ा। बस में बैठे कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। बस धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू चुपचाप सड़क के किनारे बैठ गया। वो बस को दूर जाते हुए देख रहा था। उसका सपना टूट चुका था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक खतरा बस शहर से बाहर निकल रही थी। अचानक बस के इंजन से अजीब आवाज आने लगी। ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज बढ़ती गई। कुछ सेकंड बाद बस के नीचे से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर घबरा गया। बस में बैठे लोग भी घबराने लगे। और तभी इंजन के पास से चिंगारियां निकलने लगी। बस में अफरा तफरी मच गई। मौत का डर ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बस तेज रफ्तार में सड़क पर भाग रही थी। लोग चिल्लाने लगे। कंडक्टर शर्मा जी भी डर गए। बस में बैठे लोगों को लग रहा था कि किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता है। तभी सामने उसी सड़क के किनारे राजू चल रहा था। वो धीरे धीरे शहर की तरफ वापस जा रहा था। तभी उसने दूर से भागती हुई बस देखी। बस से धुआं निकल रहा था। राजू को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो रोज कबाड़ में पुराने इंजन और मशीनें देखता था। राजू की समझदारी बस तेज रफ्तार से आ रही थी। राजू ने देखा कि इंजन के नीचे से आग की चिंगारियां निकल रही हैं। राजू समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बस में भयानक आग लग सकती है। जिंदगी का फैसला बस पास आ रही थी। राजू ने बिना सोचे सड़क के बीच खड़े होकर हाथ हिलाना शुरू किया। ड्राइवर ने उसे देखा। पहले तो लगा कि कोई पागल लड़का है, लेकिन फिर उसने देखा कि लड़का जोर जोर से बस के नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकने की कोशिश की। किसी तरह बस धीरे धीरे रुक गई। राजू का साहस बस रुकते ही राजू दौड़कर इंजन के पास गया। उसने तुरंत जमीन से मिट्टी उठाई और इंजन के नीचे डालना शुरू किया।
फिर उसने पास पड़ी बोतल से पानी डाला। कुछ ही सेकंड में आग बुझ गई। अगर बस 1 मिनट और चलती तो पूरा इंजन जल सकता था। सच सामने आया। बस में बैठे सभी लोग उतर आए। सब हैरान थे। कंडक्टर शर्मा जी भी नीचे आए। उन्होंने देखा, जिस लड़के को उन्होंने अभी अभी बस से धक्का देकर उतारा था, उसी ने सबकी जान बचा ली। शर्मा जी की आंखें शर्म से झुक गईं। एक पल जिसने सब बदल दिया। शर्मा जी धीरे धीरे राजू के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। राजू चुप रहा। शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। सम्मान। इस बार शर्मा जी ने खुद राजू का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुम मेरे मेहमान हो। उन्होंने राजू को बस में बैठाया। इस बार बस में बैठे सभी लोग तालियां बजा रहे थे। राजू खिड़की के पास बैठा। उसकी आंखों में खुशी थी। उसका सपना आखिर पूरा हो गया। कहानी की सीख। उस दिन शर्मा जी ने एक बात सीखी, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंको, क्योंकि कभी कभी जिसे हम सबसे छोटा समझते हैं वही सबसे बड़ा इंसान निकलता है। अंत। बस धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था। आज उसे सिर्फ बस की सवारी नहीं मिली थी, आज उसे मिला था सम्मान। ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए कथा मंत्री चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।